नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए हैं और उसकी आंसर की आ चुकी है। तो किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। मुझे इलेक्ट्रीशियन 14 की सेकेंड शिफ्ट के एक छात्र के द्वारा पेपर प्रोवाइड किया गया। तो 14 की सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कंपटीशन है। एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो 50 रुपये लगता है, इसलिए आप, क्योंकि 50 रुपये आपके सिलेक्शन से बढ़कर नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शन आप जरूर लगाइए अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको लगता है ना। क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ते हैं या क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा, अगर आपने उसका सही आंसर टिक किया है तो, है ना। तो आपको लगता है इसका सही आंसर है और आपने उसको गलत कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कई छात्रों का 420 भी आ रहा है और 504 भी आ रहा है। हालांकि कर्मचारी चयन मंडल ने 504 इसका आंसर माना है, लेकिन कई छात्रों का 420 भी आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, और अगर आपको लगता है तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 2 आ रहा है, लेकिन चार, जो पहला ऑप्शन है 4/2 भी 2 ही होता है अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, और 2/1 भी 2 ही होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे पेपर का एनालाइज किया है कि बहुत से क्वेश्चनों में मोर देन 1 ऑप्शन सही हैं। तो या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या 2 ऑप्शनों को सही माना जाएगा। तो इसके 4/2 भी 2 ही होता है और 2/1 भी 2 ही होता है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं। फिर देखिए, फिल्टर के आउटपुट में लघु वोल्टेज उतार चढ़ाव। तो आपको मालूम है कि फिल्टर के आउटपुट में एसी का जो उतार चढ़ाव होता है उसको यह विरोध करता है उसका। तो इसका आंसर एसी भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट, और रिपल भी हो सकता है। तो इसमें भी मोर देन 1 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसका ऑब्जेक्शन लगाइए। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका जो स्टार्टर का उपयोग किया जाता है वह करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है। तो इसके भी टॉर्क को भी नियंत्रित करने के लिए हो सकता है, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए भी, और मोटर को चालू करने के लिए भी, है ना। तो इसमें आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए, या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, है ना, या तो मोर देन 1 ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन यह आयोग तभी करेगा जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्योंकि आयोग उन्हीं क्वेश्चनों को देखता है जिन पर ऑब्जेक्शन आता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। जिन पर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो उनको आयोग देखता भी नहीं है, कर्मचारी चयन मंडल। इसलिए आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश व्यवस्था में कुल प्रकाश फ्लक्स का 60 से 90% सीधे नीचे की ओर आता है। तो देखिए, इसमें कई छात्रों का कहना है कि डायरेक्ट, जो हाँ 90% की बात आ जाती है, तो वहाँ डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रकाश होता है 90% अगर नीचे आता है ना। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर केवल तांबा ही है, लेकिन एल्यूमिनियम भी चालक होता है और लोहा भी चालक होता है, लेकिन यहाँ तांबा सबसे ज़्यादा है। तो ये सभी भी आंसर हो सकता है, डाउटफुल में है। वैसे तांबा ही इसका आंसर है, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, क्योंकि चालक तीनों ही हैं, तो आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है जिनमें थोड़ा सा भी डाउट है, तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर आपका एक आध नंबर भी बढ़ गया तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन में भी पीवीसी केबल लंबाई भी हो सकता है, क्योंकि पीवीसी केबल जो है वो स्टैंडर्ड करके बनाई जाती है। उसके अंदर, है ना, कई तारें समूह के रूप में होती है, बंधी होती हैं। तो आप पीवीसी केबल और नायलॉन केबल दोनों इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट केबल देखिए आप, ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इसकी जो हमिंग की आवाज़ है वो ओवरलोडिंग के कारण भी होती है, कोर के कंपन के कारण भी होती है, और कोर की अनुचित स्टैकिंग के कारण भी होती है। तो मोर देन 1 ऑप्शन सही है, तो इस पर आप जरूर लगाइए। मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से मुझे फ़ायदा हो सकता है तो बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि 50 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपके एक आध दो नंबर बढ़ जाएँ, है ना। अगर क्वेश्चन गलत है लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो उस पर कोई भी बदलाव नहीं होता कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, इसलिए ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है।
देखिए सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए ये इसका सर्किट ब्रेकर को दूर से किसी अन्य स्थान से ट्रिप करना, और इसका एक और ऑप्शन भी सही हो सकता है, सर्किट ब्रेकर को मैनुअल रूप से ट्रिप करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, है ना। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आंसर नंबर प्रोवाइड कर सकता है अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो, है ना। और सही मानना है मानना कर्मचारी चयन मंडल का काम है, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो ऑब्जेक्शन आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने, क्योंकि मैंने पूरे पेपर में देखा है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो मोर देन वन ऑप्शन वाले सही थे। तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए। और पेपर बिल्कुल इजी नहीं था, मैं आपको लास्ट वीडियो बताऊंगा कि पेपर कैसा था। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि उच्च वोल्टेज के लिए, देखिए उच्च वोल्टेज के लिए इसने सही ऑप्शन सस्पेंशन इंसुलेटर को माना है, लेकिन कांच ग्लास इंसुलेटर भी उच्च वोल्टेज के लिए यूज होता है ना। तो आप बिल्कुल जिन्होंने कांच लगाया है, क्योंकि तो वो ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कांच वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ग्लास इंसुलेटर उच्च वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं टावरों में, है ना। तो आप इसका भी लगा सकते हैं कांच, है ना, क्योंकि इन्होंने सस्पेंशन को माना है। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अत्यधिक आघात संपर्क बिंदु, तो देखिए अत्यधिक आघात से हार्ट अटैक, त्वचा जलना भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक यानी हृदय गति का रुक जाना भी अत्यधिक आघात से होता है। तो और कई बुकों में हार्ट अटैक दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल प्रेफरेंस लेकर आप बिल्कुल लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन भी जिन्होंने हार्ट अटैक लगाया है उनका सही हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक भी, क्योंकि अत्यधिक करंट लगने से हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुक जाती है। तो त्वचा का जलना उन्होंने आंसर माना है, लेकिन इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आप बिल्कुल इन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि 50 रुपये लगता है। लेकिन अगर आपके 1-2 नंबर ही बढ़ गए और मान लीजिए आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, तो आपको बहुत पछतावा हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल, क्योंकि 50 रुपये आपके सिलेक्शन से बढ़कर नहीं हो सकते, इन क्वेश्चनों में आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना चाहिए। और जो 14 की सेकेंड शिफ्ट थी, क्या होता है कि अगर 20-25 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं तो छात्रों को लगता है कि बहुत ईजी पेपर आया था पूरा, लेकिन जो 14 की सेकेंड शिफ्ट का था उसका नॉन टेक भी मॉडरेट टू टफ था, और बहुत से टेक्निकल के क्वेश्चन भी घुमावदार थे जो आसानी से बनने वाले नहीं थे। तो ये जो पेपर था, है ना, मॉडरेट टू टफ था। और जो आपसे बोल रहे हैं कि मेरे 90 आ गए, बिल्कुल नहीं आए, 85+ आ गए। हाँ, हो सकता है कुछ छात्रों के आ सकते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ आपका भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है, इसलिए आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।